हमें क्या कहते हैं? अभी वो कुफर के वो नगर दले वो राजी नहीं हो रहे हैं। संग से काजल आई थी, बेचारा भी गुलाम है। आईजी ने भी एक दिन पेश होना है और एसडीसी और रियाज ने भी पेश होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो न्यूज़ जो कि आप देख रहे हैं, इसके थ्रू हमने हाफ़िज़ साहब हुसैन रज़वी साहब की जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर की थी। आपके साथ हमने शेयर किया कोट लखपत जेल की इंफॉर्मेशन को, जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में जो कारकुनान का जोश था उसको भी हमने आपके साथ जो है वो शेयर किया। अब इंतहाई एक अफसोसनाक ख़बर जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले हमको मैं साथ में जो हाफ़िज़ साहब हुसैन रज़वी साहब के वकील हैं जो कोट लखपत जेल में जेल हुकाम से मिले हैं, जिनकी उनके साथ तफसीलन गुफ्तगू हुई है, वो तकरीबन सुबह से इस मंजरनामे पर हैं। सुबह तकरीबन अलील सुबह 8 बजे से जो है वो अपनी रिहाइशगाह से रवाना हो चुके थे जेल हुकाम के पास कोट लखपत जेल में। उस वक्त उनकी जो मुलाकात है वो सुप्रिटेंडेंट जेल से नहीं हुई थी, और उस वक्त जो उनके कायम मुकायम वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर्स मौजूद थे, उन्होंने उनको अपडेट किया, उनको ये बताया कि हम 5 बजे आप हमारे से रब्ता करें, 5 बजे हम हाफ़िज़ साहब को जो है वो रिलीज़ कर देंगे। हमें अहकामात जो हैं वो हाई कोर्ट की तरफ से अदालत आलिया जो पंजाब की जो प्रोविंशियल अदालत है, जो रिव्यू डिसीज़न है उसकी कॉपीज़ और जजेस के जो अहकामात हैं अदालत आलिया के वो हमें मसूल हो चुके हैं, और इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंटेशंस करवाया जाएगा और होगा, और हम जो हैं वो 5 बजे हाफ़िज़ साहब हुसैन रज़वी साहब को जो है वो रिलीज़ कर देंगे। इसमें वकील साहब की जो तफसीलन गुफ्तगू जो उनकी मीडिया टॉक है वो भी सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और वो किस तरह से मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने इंतज़ामिया की जो यहाँ का इंतज़ामी ढांचा है पंजाब का, ख़ुसूसी तौर पर DCO लाहौर का तज़किरा करते हुए भी उन्होंने जो है वो नरम लहजा अपनाए रखा। अपना DPO, इसके अलावा DIG और IG, जेल सुप्रिटेंडेंट, इन तमाम लोगों का जो है वो उन्होंने इनको मज़लूम करार दिया है। तो चलिए उनकी मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ, उससे आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो समझने में मदद मिलेगी कि क्या मामला था। हाई कोर्ट ने मुसद्दका आर्डर कल प्रोवाइड किए थे ना, वो आर्डर आज लेकर हम तमील के लिए कि इनका अजरा किया जाए और हमारे मीर मोहतरम को रिहा किया जाए। सुबह 9 बजे गए तो उस वक्त सुप्रीटेंडेंट और साथ में डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि 5 बजे साथ सब की रिहाई है, आप 5 बजे आके साथ सबको रिसीव कर लें। लेकिन जब हम रिसीव करने के लिए गए हैं उस वक्त तो गवर्नमेंट ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का गट्स देखकर फिर वो बुखलाहट का शिकार हो गया कि फिर साथ की इतनी मकबूलियत, उन्होंने ये समझा था कि साथ को यूँ नजरबंद रखते हुए हजूर की उम्मत को उनसे जुदा कर देंगे। लेकिन ये मोहब्बत, ये लाजमा मलजूम है, मोहब्बत साथ की मोहब्बत दीन के साथ है और हमारी मोहब्बत साथ के पीछे है। और इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी बात हाई कोर्ट अदालत आलिया का हुक्म था, मैं अमेंड करता जब आपकी बात को, लेकिन वो आंख से काजल आई थी, बेचारा भी गुलाम है, वो आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, वो बला के चोर पीछे बैठे हुए हैं जो हजूर की उम्मत को इस पर गुमराह करने के बतुले हुए हैं। लेकिन ये याद रखें IG ने भी एक दिन पेश होना है और SDC और रियाज ने भी पेश होना है। ये अगेंस्ट ऑफ द लॉ इलीगल आर्डर, हाई कोर्ट के आर्डर पे एग्जीक्यूट करना था, उसे अमल दरामद आज करना था। हाँ, एज पर लॉ ये था कि साथ को पहले रिहा करते तो फिर नए किसी आर्डर में डालते। अभी के फैसले क्यों रिहा नहीं कर रहे, क्या उनके क्या अहकाम है, वो क्या कहते हैं, जेल इंतजामिया क्या कहते हैं? अभी वो कुफर के वो नगर दले वो राजी नहीं हो रहे इनसे, वो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये मोहम्मद अरबी की नमूस पे खेल कर अपनी मौशियत बचाना चाह रहे हैं। इस तरह मौशियत नहीं बननी चाह रही।